पीसीबी की पीएसएल छोड़ने पर ब्लेसिंग मजारा बानी को पीएसएल में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी। जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैन कर दें। 2 साल। Now, I think these bans don't serve any purpose, to be very honest. क्योंकि अगर उसको मतलब पीएसएल में आप 2 साल के लिए बैन कर रहे हैं, वो फिर अगले साल कोई ना कोई ले लेगा, उसको आईपीएल में चला जाएगा। उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है तो पीएसएल पे पड़ रहा है, क्योंकि पीएसएल की बेसिकली आप जितने प्लेयर्स पे बैन लगाते हैं कि ये पीएसएल में नहीं खेलेगा, तो उतना वो आपके जो मतलब रीच है ओवरसीज प्लेयर्स के लिए वो कम हो जाती है। साफ सीधी बात है। साल का तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, तो उसने थोड़ी आना। हाँ नहीं, कमी उसका T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा था तो वो टारगेट में था, आईपीएल के टारगेट। हाजी टांग दिया ना मजहर अमानी को, कर दिया बैन उसको 2 साल के लिए। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। जो भी आपके टूर्नामेंट को बीच रास्ते में इस तरह कमिटमेंट तोड़ के जाता है, उसके साथ यही होना चाहिए। रोक लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को पीएसएल 7 में शिरकत के लिए। आपको लगता है कि हर दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है और हेल्प करता है दूसरे बोर्ड्स की, मगर जो हमारा बैकडोर चैनलिंग, हमारी बैकडोर रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं है। आपको रिलेशनशिप बेहतर करना ये चेयरमैन का काम है हर बोर्ड के साथ। देखिए, पाकिस्तान टीम हमेशा हर जगह हर मुल्क को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पाया, उनके 2 3 4 प्लेयर तो चले गए थे आईपीएल खेलने, तो उनको वहां पे ख्याल नहीं आया। मुज़ार रब्बानी से कोई सवाल हुआ या किसी और प्लेयर से कोई सवाल हुआ कि जी आप आईपीएल क्यों आ गए, पीएसएल? मसला प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लीग को कौन इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। इन चंद इंडिविजुअल्स को ये लगता होगा कि अगर हम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा देंगे तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग की जो इज्जत है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कंट्रोवर्सी हर वक्त क्यों तलाश करनी। तो ब्लेसिंग मजहर अबानी पर 2 साल की पाबंदी लग गई। शायद भाई क्या अपडेट है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप एक दफा साइन कर रहे हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं। आप देखें 1-2 मिसालें ऐसी भी है कि उन्होंने पीएसएल साइन किया, आईपीएल से ऑफर आई लेकिन वो नहीं गए। एरन हार्डी की एक मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक सख्त कदम नहीं लेगा, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। सख्त कदम लेगा तो अगले साल प्लेयर सोचेगा कि मैंने एक दफा साइन किया तो मैं बैकआउट ना करूं। This is not the answer to ban players. The answer is, the solution to my mind is very simple कि कोई ओवरसीज प्लेयर के साथ आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी लीग करती है, तो उसमें ये चीज़ क्लियरली डालें कि ठीक है यार, अगर आपको हमसे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, ठीक है, और आप उधर जाके खेलना चाहते हैं, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके तो आप जाएं खेलें, लेकिन आप हमें इतनी फाइनेंशियल पेनल्टी देंगे, उस अमाउंट में से इतनी सर्टेन परसेंटेज जो है आप अफेक्टेड क्रिकेट बोर्ड को देंगे। दैट्स द वे। फिर ये प्लेयर्स 10 दफा सोचेंगे कि यार हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है। बैन से क्या फर्क पड़ता है? इस लीग में नहीं खेलेगा, दूसरी लीग में जाके खेल लेगा, बच्चा। साफ सीधी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरफ आपकी लीग जो कि बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में उसको रिवर्स लगा, और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस लेके आने थे। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि आप आईपीएल के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान होगा। प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको जब बिगर बेटर प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल के साथ मिलता है, ठीक है, और आगे फ्यूचर की भी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, वो जाता है, छोड़ता है। कितनों को हम यूं बैन करते रहेंगे? और मुझे लगता है कि इसमें ना फिर बात वो आ जाती है, आपकी कमिटमेंट की भी तो बात है ना। जब आपने कर लिया एक बार कमिटमेंट, तो फिर इससे बैक ना करें। फिर पैसा शुड नॉट बी द रीजन। जी, मेरा क्योंकि बहुत पसंदीदा बॉलर है मुज़हर रब्बानी, आप जानते हैं, 2 साल की जो पाबंदी लगाई ना, मेरे ख्याल में बहुत कम लगाई है। उसको तायात बैन कर दें। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि जब एक बार कमिटमेंट हो जाए ना किसी के साथ, उसूल की बात है। एरन हार्डी की बात कर रहे हैं ना, उसको भी तो ऑफर आई थी, वो नहीं गया। बेशक वो यहाँ पे वो बेंच पे बैठा हुआ पहले मैच के बाद, लेकिन एक कमिटमेंट भी होती है। प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए, उनकी भी एक तो रिस्पेक्ट होगी, फिर कंट्री की भी होगी। ऐसे फिर अच्छा नहीं होगा, मैसेज अच्छा नहीं। और आईपीएल को भी देखना पड़ेगा और पीएसएल को भी देखना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पे आ जाए तो वहां ना जाए। अगर वहां के प्लेयर्स हैं तो पहले लेके उनको साइन करके रखें, फिर इधर जो अवेलेबल है पूरे सीजन खेलें। और सीधी सी बात है कि हमारी लीग से अभी ये तो 11वां एडिशन है, पहले बहुत से नाम ऐसे जो प्लेयर बन गए, चाहे वो टीम डेविड हो, हेनरी ब्रूक हो, और बहुत सारे नाम है। तो वो इस दफा भी जाएंगे लोग, क्योंकि लोग ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ से स्टार बन के वैल्यू बनती है ना, और फिर वो वहाँ पे बड़ी लीग में बड़े पैसों में जाते हैं, वो इशू नहीं है। बट जब आप किसी जगह कमिटमेंट कर रहे हैं तो फिर उसको कौन था इनका मैनेजर? सबसे पहले तो उसकी वो होनी चाहिए, उसको भी बैन करें। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए था। ये तो बोर्ड का काम भी है। लेकिन बोर्ड्स को लीग में जब प्लेयर साइन करता है पैसे मिलते हैं, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट में पैसे मिलते हैं। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी, और वो अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप के होस्ट हैं, को होस्ट हैं, तो उनको इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और जितनी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मदद की है, किसी भी कंट्री ने, किसी भी कंट्री की, श्रीलंका की कितनी मदद की है। पाकिस्तान सुपर लीग ने ब्लेसिंग मज़हर रब्बानी के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है, और ये सारे वो प्लेयर्स हैं
हालांकि इसमें दर्शन शमाता भी है, बाकी स्पेंसर जॉनसन की कहानी अलग थी, गुतगेश मोती नहीं गए, बाकी बाटमैन की खबर आ रही थी, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी से शुरुआत की गई है कि जी जो लड़का पीएसएल में कमिट करके आईपीएल चला जाएगा उसके ऊपर बैन लग जाएगा। अबे भाई, आपके अगर अंदर एक प्रॉब्लम है तो आप उसको पाकिस्तान क्रिकेट का क्यों चेहरा बनाते हैं? सो ब्लेसिंग मुजरबानी हैज बीन इंडीड बैन फॉर 2 years by Pakistan Super League. नहीं, अगर इंडिया को हर चीज के लिए ब्लेम आप करते हैं कि आईपीएल में ये होता है वो होता है फला, भाई सीधी सी बात है यार, किसी ने किसी क्रिकेट बोर्ड को मना तो नहीं किया ना भाई मेरे, कि आप जो है मतलब वो थल्ले लग जाए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। किसने मना किया? आप सर्वाइव कर सकते हैं मॉडरेट अमाउंट पे, मॉडरेट रेवेन्यूज पे, तो करें, लेकिन देन you'll be able to dictate your terms, but then no one is willing to do that. Everyone wants money भाई, everyone wants to earn money, तो सब पीछे लग जाते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। सिर्फ एक पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है सबको ही पता है, कोई बायलैटरल टाइज, कोई कनेक्शन है ही नहीं सिंस द लास्ट, कैसे बोलते हैं, सिंस 2007 2012, तो वो एक अलग केस सिनेरियो पाकिस्तान का। बाकी तो सारे पीछे पीछे लगे हुए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, तो भाई अगर दम है तो मना कर दो, खत्म हो गई बात, सेक्रीफाइस करो। लेकिन कोई नहीं करेगा सेक्रीफाइस, कोई प्लेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा यार, सीधी सी बात, सबको माल चाहिए भैया इस दुनिया में, वो कहते हैं ना पैसा बोलता है भाई साहब, सीधी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ब्लेसिंग मुजरबानी है और जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर, उस पर 2 साल का बैन लगा दिया जी कि वो पीएसएल में नहीं खेल सकता, क्योंकि फर्स्ट ही साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन पीएसएल, देन ही वेंट अवे टू द आईपीएल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। ब्लेसिंग मुजरबानी पर पीएसएल वाले 2 साल का बैन लगाकर अपने आप को बड़ा तोपसन समझ रहे हैं। जिस तरह से पीएसएल पैजामा सलवार लीग को ब्लेसिंग मुजरबानी ने लात मारकर, घुसे मारकर आईपीएल में ज्वाइन किया, केकेआर की टीम में शामिल हुआ मुस्तफिजुर रहमान की जगह, तो अब पीएसएल वाले उनको 2 साल का बैन लगा दिया है। दरअसल में वो पीएसएल में पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। आईपीएल ऑक्शन में ब्लेसिंग मुजरबानी पर कोई फ्रेंचाइजी बोली नहीं लगाया था, लेकिन जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया मुजरबानी ने, उसे देखकर पूरे केकेआर की टीम इस पर नज़र पड़ा, क्योंकि उनको एक ऐसे तेज गेंदबाज की ज़रूरत थी, फॉरेन प्लेयर जो मुस्तफिजुर रहमान की जगह ले सके। अब तो पहले ब्लेसिंग मुजरबानी पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। अब उनसे संपर्क किया आईपीएल वाले, तो उन्होंने पता था कि पीएसएल में मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पैसा शार्टेज लीग है, पोपट सोपट लीग है, यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ पे कोई फ्रेंड्स फॉलोइंग बढ़ता है, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। लेकिन दोस्तों, अगर आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करता है तो इंडियन फैंस उसको ज़बरदस्त सपोर्ट करता है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया से वे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, उनको पता था। और अगर आईपीएल में मैं और अच्छा प्रदर्शन करूँगा तो आने वाले सालों में मुझे और बोली लग सक करके पीएसएल को लात घुसे मार कर, पीठ पीछे घुसे धमोस कर आईपीएल में ज्वाइन हो गए। अब पीएसएल वाले उस पर 2 साल का बैन लगाकर अपने आप को खुद समझ रहे हैं कि हमने उस पर 2 साल का बैन लगाया था। 2 साल का बैन लगाने से उनका घंटा जाता है क्या? वो तो तुमसे एक ही साल में सबसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। अगर पीएसएल में 10 साल खेलेगा और आईपीएल में 1 साल भी खेलेगा तो तुमसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। आप उसे 2 साल का बैन करो या 5 साल का, उसका क्या फ़र्क पड़ता है? जिस तरह से ब्लेसिंग मुजरबानी ने अब तक प्रदर्शन किया है, एक मैच में 4 विकेट लिया है, उसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले सालों में भी वह आईपीएल खेलते दिखेंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? पीएसएल में बैन लगाकर इन्होंने कोई बड़ा तो काम नहीं किया, अपने ही खुद का बेइज्जती करा लिया है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।